morning, fifth class. How are you all? I hope you are fine at your home. So the children, as you know that we are going through with the chapter 1 from social science, globes and maps. In our previous class, we discussed the geographical map, scale of map, locating places on the earth, symbols and shades, types of map, scale based classification and the feature based classification. And today we are going to start with the elements reading map. Elements of reading map, यानी कि मैप को रीड करने के एलिमेंट्स. यहाँ पर आपको द मेन एलिमेंट्स ऑफ रीडिंग मैप्स आर, यहाँ पर आपको कुछ एलिमेंट्स दिए गए हैं कि जिसके थ्रू आप मैप रीडिंग कर सकते हैं. सो फर्स्ट इज टाइटल ऑफ द मैप विच डिस्क्राइब्स द थीम ऑफ द मैप. यानी कि सबसे पहला क्या है, टाइटल ऑफ द मैप, जो कि आपको थीम के बारे में डिस्क्राइब करता है, यानी किस थीम का ये मैप है. जैसे फिजिकल मैप है, सो देयर यू विल स्टडी अबाउट द फिजिकल फीचर्स ऑफ द लैंडस्केप, यानी कि आपको फिजिकल फीचर्स के बारे में पता चलेगा. तो जो थीम होता है मैप का, जो टाइटल होता है वो आपको थीम डिस्क्राइब करता है. लेजेंड और की टू इन्फॉर्म द यूज़र डिफरेंट सिम्बल्स मीन, यानी कि आप यहाँ पे ये देख रहे हैं, दिस इज़ अ मैप लेजेंड या की भी इसको बोल सकते हैं. यहाँ पर कई तरह के सिंबल्स आपको दिए गए हैं, जिस तरह के इन सिंबल से आपको पता चलता है कि कौन सा सिंबल क्या इंडिकेट कर रहा है. इस तरीके से जैसे कि यहाँ पर है, दिस इज़ द सिंबल, इट इज़ इमरजेंसी टेलीफोन. दिस इज़ द सिंपल कैंप ग्राउंड. सो दिस इज़ द पिकनिक एरिया, ग्रेवल रोड, सेकेंडरी हाईवे, प्राइमरी हाईवे, वाटर, फॉरेस्ट. सो दीज आर द सिंबल्स दैट इसके अकॉर्डिंग आप आइडिया लगा सकते हैं कि जिस पे कि यूज़र्स को ये इन्फॉर्मेशन मिलती है कि इन डिफरेंट सिंबल्स का क्या मीन्स है. कंपास रोज द इंडिकेट द कार्डिनल डायरेक्शन, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ एंड वेस्ट एंड देयर इंटरमीडिएट पॉइंट्स. यानी जो कंपास होता है वो बताता है आपको डायरेक्शंस के बारे में, बताता है कि नॉर्थ, ईस्ट, साउथ एंड वेस्ट डायरेक्शंस के और उनके इंटरमीडिएट पॉइंट्स के आपको नॉलेज देता है. स्केल टू शो द रेशियो बिटवीन डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड ऑन द मैप एंड ऑन द मैप. स्केल जो आपको शो करता है वो रेशियो बताता है, यानी कि उसका एक्चुअल डिस्टेंस क्या है और मैप के ऊपर उसका डिस्टेंस क्या है. तो वो रेशियो के थ्रू जो होता है हमें ये पता चलता है कि व्हाट इज़ द एक्चुअल डिस्टेंस ऑफ द 2 पॉइंट ऑन द लैंडस्केप. नाउ हियर एडवांटेज ऑफ मैप. सो मैप्स आर पोर्टेबल, कैन बी कैरीड अराउंड ईजिली. मैप जो होते हैं वो पोर्टेबल होते हैं, यानी कि हम उनको कहीं भी फोल्ड करके रख सकते हैं, तो इसलिए इसके लिए हम उनको कहीं भी ईजिली लेके जा सकते हैं. दे कैन बी लेड ऑन अ सरफेस एंड स्टडीज़. तो हम उनको कहीं पे भी किसी भी सरफेस पे उनको रख के उसकी स्टडी कर सकते हैं. दे कैन बी स्केल्ड टू सी द होल वर्ल्ड और जस्ट अ टाउन. तो हम उसमें क्या होता है, या हम उसमें किसी भी चीज़ की जानकारी ले सकते हैं, चाहे वो होल वर्ल्ड हो या फिर एक छोटा सा टाउन हो. So with the help of its legend, symbol and colors, you can see the different features of the place. उसमें जो आपके लेजेंड है, जैसे कि मैंने अभी आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करा, या सिंबल्स, जो भी सिंबल्स या कलर्स के थ्रू हमें ये पता चलता है कि लैंड के ऊपर डिफरेंट फीचर्स, प्लेस के ऊपर जो वो डिफरेंट फीचर्स दिए गए हैं वो किस तरह के हैं. मैप मेक जोग्राफी ईजियर टू लर्न. मैप्स जो होते हैं वो जोग्राफी को लर्न के लिए लर्निंग ईजी बनाते हैं जोग्राफी की. Now here some disadvantage also of map. So maps distort shape and size of landform. यानी कि जो मैप होते हैं वो क्या होते हैं, डिस्ट्रॉट होते हैं शेप एंड साइज़ के. यानी कि जो लैंड फॉर्म में जो शेप एंड साइज़ हैं केवल उनके क्या होते हैं, एक तरीके से विरूपण होते हैं वो, यानी वो एक्चुअल नहीं होते, केवल उनका एक रूप वहाँ पर बना के दिखाया जाता है कि इस तरीके से वो लैंड फॉर्म दिखती है. तो दीज आर नॉट द एक्चुअल. सो मैप्स आर 2-dimensional ऑब्जेक्ट एंड डू नॉट पोर्ट्रे एलिवेशन एंड रिलीफ एंड हिल्स इफेक्टिवली. यानी कि वो वहाँ पर क्या बोलते हैं, उसमें 2-dimensional ऑब्जेक्ट होते हैं, जैसे कि वहाँ पर कोई भी साइन, सर्कल, आपका स्क्वायर, ट्राइंगल, इस तरह के वहाँ पर क्या होते हैं, डायमेंशनल ऑब्जेक्ट होते हैं. वहाँ पर एक्चुअल पिक्चर नहीं होती है, यानी कि जिससे हमें अर्थ की जो एक्चुअल सरफेस है, क्योंकि अर्थ हमारी कैसी है, स्फेरिकल इन शेप, और मैप्स कैसे होते हैं हमारे फ्लैट. तो हमें वो इफ़ेक्टिवली जो वहाँ पर जो हमें जानकारी मिलनी चाहिए वो हमें मैप के थ्रू जो है उतनी इफ़ेक्टिवली नहीं मिल पाती है. एंटायर अर्थ कांट बी रिप्रेजेंटेड एक्यूरेटली ऑन अ मैप. और जो एंटायर अर्थ है वो एक्यूरेटली रिप्रेजेंट नहीं हो पाती है मैप के ऊपर. नाउ टूल्स अदर मैप, टूल्स अदर देन मैप, यानी कि आपके जो मैप के अलावा भी जो टूल्स यूज़ किए जाते हैं
वो हैं आपके आर एंसेस्टर्स हैड कीन इंटरेस्टेड इन स्टडी ऑफ स्टार्स, प्लैनेट एंड अदर सेलेस्टिया। यानी कि जो हमारे एंसेस्टर थे, हमारे पूर्वज थे, वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड थे स्टार्स की स्टडी करने के लिए, प्लैनेट्स की, और जितनी भी स्वर्गीय चीज़ें हैं, यानी कि एक स्वर्ग, व्हाट इज़ स्वर्ग क्या है, तो इसकी जानकारी प्राप्त करने के लिए वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टेड होते थे, और हमेशा कुछ ना कुछ इसके लिए वो कुछ ऑब्जेक्ट या कुछ ऐसे टूल्स वो अक्सर क्या करते रहते थे, इन्वेंट करते रहते थे। तो दे वर इक्वली कीन टू एक्सप्लोर द अननोन लैंड ऑन द अर्थ, और वो इसी के साथ साथ वो बहुत ज़्यादा किस चीज़ में भी उनको इंटरेस्टेड थे, वो कि एक्सप्लोर करने में, यानी कि ट्रैवलिंग करने में लैंड के उन अननोन प्लेसेस को, यानी कि जो कि क्योंकि अर्थ क्या है, एक बहुत ही बड़ा ह्यूज प्लैनेट है, तो वी कैन नॉट स्टडी इन एट वन टाइम। हम अर्थ के अगर हम स्टडी करना चाहें तो हम एक समय में नहीं कर सकते। अगर तो पहले के लोगों के पास क्या था, वो अर्थ की जानकारी लेने के लिए कि अर्थ किस तरह की है, तो वो जानने के लिए वो अधिकतर क्या करते थे, ट्रैवलिंग करते थे, और ट्रैवलिंग के ही थ्रू जो है ये पता लगाया गया था कि अर्थ जो है, अर्थ कैसी है, स्पेरिकल है, यानी कि गोल है शेप में, राउंड इन शेप। सो दे मेड यूज़ ऑफ फॉलोइंग टूल्स इन परस्यूट ऑफ दियर ऑब्जेक्टिव्स। परस्यूट ऑफ दियर ऑब्जेक्टिव इट मीन्स टू डिस्कवर दियर एम्स, यानी कि वो जिन इन टूल्स का वो यूज़ करते थे, किसके लिए, अपने एम्स को डिस्कवर करने के लिए, अपने उद्देश्यों की खोज के लिए वो इन टूल्स का यूज़ करते थे। सो फर्स्ट टूल इज़ एस्ट्रोलैब। So it is an instrument for taking latitude of the sun or stars and for the solution of planets in astronomy. तो इस तरीके से पहले क्या होता था कि ये एस्ट्रोलैब करके एक इंस्ट्रूमेंट बनाया गया। ये एक तरह का इंस्ट्रूमेंट है जिससे कि सन और स्टार्स के लैटिट्यूड यानी इमेजिनरी लाइंस को उसमें लिया जाता था, और फिर सॉल्यूशन उसमें प्लैनेट एस्ट्रोनॉमी, यानी कि जो प्लैनेट आपके ग्रह नक्षत्रों की जो स्टडी होती है उसको हम क्या कहते हैं, खगोल विज्ञान जिसे इसको कहते हैं, तो उनके बारे में यूनिवर्स की स्टडी को हम क्या कहते हैं, एस्ट्रोनॉमी। तो वहाँ पर आपके इन चीज़ों के सॉल्यूशन को वो इनके थ्रू जो है निकालते थे कि क्या है ये सब, व्हाट इज़ प्लैनेट एंड कितने प्लैनेट हैं, सोलर सिस्टम, इसके बारे में जो स्टडी करी जाती थी। तो उसके लिए वो किस टूल का यूज़ करते थे, एस्ट्रोलैब। सो इट वाज यूज्ड बाय ग्रीक एस्ट्रोनॉमर from about 200 BC and by Arab astronomer from the Middle Ages until the superseded by the sextants। तो यानी कि ये इसका जो यूज़ हुआ कब से कब तक हुआ, ग्रीक एस्ट्रोनॉमर से लेके, यानी कि खगोल जो ग्रीक के जो खगोल वैज्ञानिक थे, तो वो उनसे लेकर अबाउट 200 BC से लेकर अरब एस्ट्रोनॉमर यानी कि जो अरब के खगोल वैज्ञानिक थे उन तक उनका कब तक, फ्रॉम मिडिल एजेस यानी कि मध्य उसमें इसका यूजेस हुआ, अंटिल सुपरडेटेड बाय द सेक्सटेंट, जबकि क्या हुआ, तब तक इनका यूज़ हुआ कि जब तक कि दूसरी जो आपका विषय वस्तु जो है आपकी क्या आ गई, सेक्सटेंट, यानी कि जब तक आपका सेकंड टूल आया सेक्सटेंट, इसके बाद जो टूल आपका आया सेक्सटेंट, तब तक जो है एस्ट्रोलैब का ही यूज़ हुआ। फिर उसके बाद आपका जो अनदर टूल है वो है आपका सेक्सटेंट। इट इज़ अ डबली रिफ्लेक्टिंग नेविगेशन इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेज़र द एंगल बिटवीन एनी टू विजिबल ऑब्जेक्ट, यानी कि जो दिखने वाले जो दृश्य ऑब्जेक्ट हैं उनके डिस्टेंस को, उनके एंगल को मेज़र करने के लिए इस इंस्ट्रूमेंट का यूज़ किया जाता था। द प्रिंसिपल ऑफ दिस इंस्ट्रूमेंट वॉज द फर्स्ट इम्प्लीमेंटेड अराउंड 1730 बाय जॉन हैडली एंड द थॉमस गॉडफ्रे, यानी जो प्रिंसिपल, इसका जो सिद्धांत था वो इस इंस्ट्रूमेंट का, वो सबसे पहले किसके हुआ, कब हुआ, लगभग 1730 में, किसके द्वारा, जॉन हैडली एंड थॉमस गॉडफ्रे के द्वारा इस सिद्धांत का यूज़ हुआ। नाउ द जैकब्स स्टेप or cross staff is a stick on pole with a length marking its most frequent used to made a device to measure angle. For example, the angle between the horizon and Polaris or the sun to determine a ship's latitude. Now this is your Jacob's staff, this is your sextant tool, and this is your astrolabe tool. Now
The magnetic compass. Here is the magnetic compass. So what is the use of magnetic compass? Magnetic compass is a navigation tool that use magnetism. जिसमें क्या होता है? Magnetism, magnet का जिसमें use होता है. It has an arrow which point in the direction of the north magnetic pole. इसमें क्या होता है? एक point होता है जिस विच पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ, जो कि किस डायरेक्शन में होता है? नॉर्थ में, नॉर्थ मैग्नेटिक पोल की तरफ होता है. इट इज़ वेरी यूजफुल फॉर नेविगेशन ऑन ओशन एंड डेजर्ट टू अदर प्लेसेस विच हैव नो लैंडमार्क. इस टूल का यूज़ वहाँ पर बहुत ज़्यादा एक तरह की बहुत ही अच्छी नेविगेशन, एक बहुत अच्छी की है जहाँ पर डायरेक्शन का पता लगाने के लिए ओशंस में यानी महासागर में और या डेजर्ट में इस टूल का यूज़ होता था, मैग्नेटिक कंपास का, जहाँ के हम डायरेक्शंस को पता लगाने के लिए इस टूल का यूज़ करते थे. एंड और ऐसी जगहों पे जहाँ पर कोई भी लैंडमार्क नहीं होता है, उन जगहों में किसी भी वे को ढूंढने के लिए, किसी भी डायरेक्शन को ढूंढने के लिए इस तरह के मैग्नेटिक कंपास का यूज़ होता था. द फर्स्ट कंपास वर इन्वेंटेड बाय द एंशिएंट चाइनीज़ इन हैन डायनेसिटी. यानी कि जो सबसे पहला ये कंपास है वो किसके द्वारा इन्वेंट हुआ था, यानी किसने उसका आविष्कार किया था? एंशिएंट, प्राचीन चाइनीज़, जो एक प्राचीन चाइनीज़ एक साइंटिस्ट थे, वैज्ञानिक, उनके द्वारा, जिनका नाम था हैन डायनेस्टी. सो दिस इज हियर योर चैप्टर इज completed. नाउ some looking back. Maps, magnetic compass are tools for learning geography. Maps are drawn on the flat surface according to a scale. A scale tells us the ratio between 2 points on the ground and their corresponding distance on the map. And maps are the different type of depending on the features shown by them. So, and now here the exercise. This exercise, tick the correct option. So I already have done for you, but only if the fourth one is a topographical map uses. So in the topographical map we use all the things: colors, counters, line, symbols. So we write the symbols here, and in the D part we will write all of these, because we use all the object used in the topographical map. So the right answer is, here is some error, so you have to correct it, this one. And now the thematic map focus on location of cities, a particular theme, physical landscape, none of these, so the answer is B part. So take the correct option, I already have done for you. And now here fill in the blanks. Dash, latitude, measure distance north or south of the equator. Large scale map shows more details, while the small scale shows the less details. Physical maps use different colors. Thematical maps focus on the particular theme. Maps are portable and can be carried away easily. Now the true and false. Longitude measure distance from prime meridian. Yes, this is true. Tropical maps are use color, not contour lines. So this is wrong, because we use also contour lines there. So maps distort the shapes and size of the landform. Yes, this is true. And the astrolabe is an instrument to determine the angles between two objects. No, this is false. And the magnetic compass uses magnetism. Yes, this is true. And here the match the columns. So here the A and the B, you have to match these columns here. So map, it is RF 28 degree north, it is latitude 50 degree west, it is longitude. Climatic map, temperature and snowfall, and sextant is John Hadley. So this is the work. So this book work you have to do in your book, and the notebook work we will do in the next class. Till then, bye, take care.